जी बिल्कुल, साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम जिस तरह से इकदाम कर रही हैं उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बनाया गया है पूरे पंजाब में, यानी अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फ़ाइल चलना जहाँ से शुरू होगी तो सज़ा सुनाने तक तमाम जो रिकॉर्ड है ये कंप्यूटराइज किया गया है। और हर कोई जो भी इससे लिंक लोग हैं, वो यानी जजेज़ हैं, प्रोसिक्यूशन है, जेल इंतज़ामिया है, वो देख सकते हैं कि इस मुलजिम का केस कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्टेटस है। उसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रहीम यार खान और जो दिगर जो अजला थे जहाँ से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो उस हवाले से ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है और अब उसके मुस्बत नतायज सामने आए हैं। इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, कैसा सिस्टम तो कामयाब हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पूरे पंजाब में इसको लाया जा रहा है, क्या नतायज आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये इशफाक साहब कि यहाँ पे बहुत से चीफ़ जस्टिस साहबान अपने अपने जो उनके टेन्योर थे उसमें उन्होंने बहुत काम किए होंगे, लेकिन बतौर एक स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम आदमी को डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस उसके डोर स्टेप पे दिया जाना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी 10A आर्टिकल आने के बाद अगर सही माने में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एट डोर स्टेप करने का कुछ स्टेप है तो वो मिसालिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस हमारी ऑनरेबल उनको जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ आज के जो दौर जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, उसके हवाले से उन्होंने ये स्टेप लिया। और मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने सबसे पहले टेकअप किया कि पेंडेंसी ऑफ पुलिस चलान जो थे एक बहुत बड़ा जिन था और वो बोतल में नहीं जा रहा था किसी से, और एक अवाम को ये पता ही नहीं था कि जेल में एक शख्स पड़ा उसका चलान आया ही नहीं, वो आराम से कह रहे थे जी 4 लाख चलान पेंडिंग है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जब इसका नोटिस लिया, और ये एक बेल के दौरान उन्होंने नोटिस लिया, और वो नोटिस लेने के बाद हमें IG पंजाब को और PG पंजाब को बुलाया और उसके अंदर उन्होंने हमसे रिपोर्ट ली। तो हमें पता चला कि 2017 से लेकर 24 तक 50 लाख FIRs में से 4,70,000 चलान कभी बने ही नहीं थे। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की डायरेक्शन पे वो चलान बने, और वो चलान बनने के बाद सेंड टू कोर्ट हुए, और एक आम आदमी को यकीन हुआ कि जुडिशल सिस्टम उसको डिस्पेंस करने की अहलियत रखता है। अब इसके इस वक्त स्टेटस ये है कि पूरे पंजाब में बिल्कुल एक आधा चलान भी इशफाक साहब जो सिस्टम अब बन गया है, जो अभी इस वक्त इंटीग्रेशन के दौर में हम चले गए हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हमारे से मीटिंग करने के बाद प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी को जो वो हेड करते हैं, वो एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने उसके अंदर किसी को अपने बिहाफ पे कंकरेंस नहीं दी, वो खुद उस मीटिंग को हेड करते हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम, और उसके अंदर वो बेसिकली मुख्तलिफ जो हमारे कोर इशूज़ हैं उसको एजेंडा में डालते हैं। उसके ऊपर मुतलका जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है उस मीटिंग के अंदर, और उस एजेंडा के अंदर टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है कि ये काम अगर करना है, अगर कोई जेल बननी है तो उसका टाइम लाइन क्या है, और वो बेसिकली हर्डल्स के ऊपर बात करती हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिस वजह से रुकावट है। अब डिजिटलाइजेशन के अंदर उन्होंने आपने बात की है इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये ज़रा बताएं ना। ये मैं अर्ज़ करता हूँ। अब बेसिकली पुलिस का सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जिस पे पुलिस काम करती है वो पोल काम है। कोई भी FIR दर्ज होती है, डिजिटलाइज हो चुका है, पुलिस रूल्स अमेंड हो चुके हैं पंजाब के अंदर, जिसके तहत अब कंप्यूटर के ज़रिए पुलिस फाइल तैयार होती है, ज़िम्नियाँ लिखी जाती हैं, चलान बनता है। अब पुलिस को हमने इंटीग्रेट हम कर चुके थे प्रोसिक्यूशन के CFMS के साथ। CFMS मींस केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड था। FIR दर्ज होती है, कॉपी हमारे पास आती है, हमारा प्रोसिक्यूटर लाइन ऑफ इंक्वायरी देता है। अब इसमें से जो ब्रोकन लिंक था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी अपने सिस्टम के तहत काम कर रही थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने अब ये हुक्म सादर किया PITB को कि आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ कि मुझे पहले दिन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है FIR कब दर्ज हुई, पहली तफ्तीश किस तफ्तीशी ने की, कितने दिन तफ्तीशी के पास तफ्तीश रही, पहली दफ़ा वो प्रोसिक्यूशन में कब लाया, किस प्रोसिक्यूटर ने स्क्रूटनी की, कब उसने रेक्टिफाई करने के लिए फाइल वापस की, रेक्टिफाई होकर फाइल वापस आई या नहीं आई, अगर आई तो कितने डिले से आई, और उसके बाद हमारे प्रोसिक्यूटर ने कब सेंड टू कोर्ट किया। और जज साहब अगर अपने कनेक्शन पे उसको क्लिक करें तो उन्हें पता चल जाता है कि चलान अगर पेंडिंग है तो वो प्रोसिक्यूशन के पास है या वो पुलिस के पास है। तो ये मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिसालिया नीलम साहबा कि ये सिस्टम तो काम कर रहे थे, बट दे वर वर्किंग इन सीलोज। पुलिस अपना काम कर रही थी, प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रही थी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अपना काम कर
सरकारी थी, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन का हुक्म देने के बाद उन्होंने पूरी सरपरस्ती की और इसको इंटीग्रेट किया और लाहौर पूरा फॉलो अप किया और लाहौर रहीम यार खान की हद तक इसको पायलट किया। अब जब हम पायलट के प्रोजेक्ट के टाइमलाइन पे गुजरे हैं तो अब हमें पता चला है कि सिस्टम उन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। हमें आज पता है कि किस टाइम सजा हुई है, हमें आज सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर मेंटेन करना आसान हो गया है, प्रोसिक्यूटर्स की हाज़िरी का हमें पता चल रहा है, पुलिस की वर्किंग का हमें पता चल रहा है, कितने केसेस के अंदर एक्विटल्स हुए, कितनी कन्विक्शंस हुई। तमाम डिपार्टमेंट जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। नाउ दे आर वर्किंग इन सीक्वेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, इन सीक्वेंस ऑफ अ कोऑपरेशन। और एक आम आदमी को देखें, जुर्म जो है वो ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में सालिया नीलम साहबा ने जो ओनरशिप ली है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ओनरशिप इनसे पहले जितने भी मेरा 25-24 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी ओनरशिप कभी नहीं देखी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ली। जो अब देखें, ये जो 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, रहीम यार खान और लाहौर, वो तो कामयाब हुए, वहाँ पर लोगों को उसके फ़ायदे भी नज़र आए। अब इसको पूरे पंजाब में, और एक और चीज़, आम बंदा किस तरह से ये देख सकता है कि उसका केस कहाँ पर है, उस वाले से क्या होने जा रहा है? बेसिकली ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने कुछ केसेस के अंदर हुकूमत को ये रिकमेंडेशंस भिजवाई हैं कि अब लेजिस्लेशन की जाएगी। देखिए, हमारे सिस्टम जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस हम तो काम कर रहे हैं और हम अपने तौर पे उस सिस्टम के ज़रिए मतलब प्रोसिक्यूशन एंड से पुलिस का हम देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड से सेशन जज साहब देख सकते हैं। लेकिन एक अवाम अगर देखेगी तो इट नीड्स के कुछ ऐसे SOP बने, कुछ ऐसे रूल बने कि एक्सेस टू दैट वेरी सिस्टम अवाम को कैसे दिया जा सकता है। तो वो रूल्स के हवाले से वो ज़बरदस्त है। देखिए, उनका क्या, एक आम आदमी को आज अगर तारीख भी लेनी हो तो उसको तारीख पता भी करना हो तो उसको अदालत में जाना पड़ता है। 20 चक्कर उनको IG ऑफिस के लगाने पड़ते हैं, 20 चक्कर प्रोसिक्यूशन के। और इस अमल के बाद अब वो अपने घर बैठे या अपने मोबाइल पे क्लिक करके अगर उसकी एक्सेस होगी तो वो बड़े इजीली देख सकेगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि मैं फैसलाबाद से लाहौर हाई कोर्ट आ रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि मेरे तो जज साहब आज अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं फैसलाबाद से नहीं आऊँगा। इसी तरह पुलिस भी नहीं आएगी, इसी तरह से और स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सचेकर की भी बचत होगी, टाइम जो है वो बचेगा। और मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को बहुत आसानी होगी। और मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि एग्नी ऑफ ट्रायल जो है वो बेसिकली एक आम आदमी को मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है कि मुझे तो सिस्टम से कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो सिर्फ तारीख मिल रही है। लेकिन जब वो सिस्टम को खुद देखता है, उसको नज़र आता है कि तफ्तीश जो हुई है वो कितने दिन चली थी, इन्वेस्टिगेशन कब ख़त्म हुई, प्रोसिक्यूशन ने कब स्क्रूटनी की, कब अदालत में चार्ज फ्रेम हुआ, तो वो बड़ा ईजी हो जाएगा। और पंजाब में जी अब इसको पूरे पंजाब में ले जाना चाह रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अभी ये 7 तारीख को फिर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी और उसके अंदर बिल्कुल इसको ये हमारा एजेंडा पॉइंट है और बिल्कुल इसके ऊपर हम पूरे तरीके से। और एक और मैं अशफाक आपको बात बताऊं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा की सिर्फ ये नहीं कि इंटीग्रेशन, हमारा 20 साल से हमारा अशफाक प्रोसिक्यूशन के अंदर हमारी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था। हमारी प्रमोशंस जो थी, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने हमारा ये एजेंडा इस पर डायरेक्शन दी, तो अब 20 साल के बाद हमारी प्रमोशंस जो हमारे डिपार्टमेंट की हैं वो पहली दफ़ा हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट, हाँ, प्रोसिक्यूशन का एक बहुत दरीना मसला था। अब इनडायरेक्टली अगर देखें तो प्रोसिक्यूशन के हवाले से अगर इनडायरेक्टली आप देखें तो ये चीफ जस्टिस साहब का तो इशू नहीं है, लेकिन वो ओनरशिप लेती हैं। उन्होंने ओनरशिप ली, उन्होंने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को लिखा डायरेक्शन देते हुए कि आप अगली डेट पे, अगली मीटिंग से पहले ये प्रमोशन का मसला हल करके लाएंगे। और ये मसला सिस्टम का मामला था, ये कोई पिटीशन की जी, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वन बेल पिटीशन जो था इसको टेकअप किया। और उसको टेकअप करने के बाद, क्योंकि उसमें 8 महीने हो गए थे और चलान जमा ही नहीं हुआ था, इवन अदरवाइज़ के कभी स्क्रूटनी के लिए भी पुलिस ने प्रोसिक्यूशन को जमा नहीं कराया था, और इसको फिर उन्होंने टेकअप किया। और टेकअप करने के बाद आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जो है, अब देखें, कल की बात मैं देख रहा था किसी टीवी पे, वकील साहब ये शायद क्रेडिट खुद लेना चाह रहे थे कि जी मैंने ये कर दिया, ये उन्होंने नहीं किया। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने इस केस से पहले ही, एक केस के अंदर मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे नोटिस किया, IG पंजाब को नोटिस किया, और ये साल पुरानी बात है। तो ये तो सिर्फ अपनी पिटीशन क्लब करवाई थी उन्होंने इस पिटीशन के साथ, लेकिन ये क्रेडिट गोज़ टू ओनली वन आयरन लेडी, जो हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आखिरी बस लास्ट से ये बात बताइएगा कि अब जब ये
सिस्टम चल पड़ा है कि लोगों को पता चलेगा कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो उसने क्या करना है, किधर जाना है। एक और चीफ जस्टिस साहबा ने भी कल ऑर्डर पास किया जो इंटरनेट की बंदिश के हवाले से भी था, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कौमी मसला है और इस पर भी कानून साजी की जाए। देखें, बेसिकली बहुत सी हमारी जो वर्ड अब एक डिजिटल वर्ड बनता जा रहा है और इसके अंदर बहुत सी लेजिस्लेशन, जैसे आपकी अब ई कॉमर्स है, उसकी आपकी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर न्यू लॉज की ज़रूरत है। तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा की तरफ से एक बहुत खुशाइंद बात है और नई लेजिस्लेशन इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल में होती नज़र आए। थैंक यू वेरी मेहरबानी।